एक आईपीएल टीम जीतने पर सिर्फ 20 करोड़ रुपए कमाती है, वहीं एक प्लेयर 27 करोड़ तक ले जाता है। 49 लाख रुपीस ये आईपीएल के अंदर एक बॉल की कीमत। फिर भी आईपीएल की हर टीम प्रॉफिट में है। एक सिनेरियो को इमेजिन करता है, आपकी फेवरेट आईपीएल टीम प्लेऑफ में बुरी तरह हार जाती है, प्लेयर्स दुखी हैं, फैंस रो रहे हैं और आप सोच रहे हो कि टीम के ओनर्स का लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। लेकिन आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, आईपीएल में हारने और जीतने से पैसे का कोई मतलब नहीं होता। असल में जो टीम सबसे आखिरी में भी आती है वो भी कम से कम 140 करोड़ रुपए अपने घर ले जाती है। आप लोगों को मेरी बात पागलपन लग रही होंगी, लेकिन ये बात ही 100% सच है। आईपीएल कोई स्पोर्ट टूर्नामेंट नहीं है, आईपीएल दुनिया का सबसे जीनियस बिजनेस मॉडल में से एक है। आईपीएल का पूरा सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि हर एक टीम को प्रॉफिट होने की गारंटी है। इससे पहले कि एक भी बॉल फेंकी जाए वो आईपीएल टीम प्रॉफिट में ही होती है। और हाँ, अगर आपको मेरी ये बातें अजीब लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ये कैसे पॉसिबल है कि फील्ड पर हारने के बाद भी पैसों पर कोई असर नहीं पड़ता? इसका जवाब है बीसीसीआई का गुप्त हथियार, जिसका नाम है सेंट्रल रेवेन्यू पूल। सोचिए कि आईपीएल एक बहुत बड़ा मॉल है। बीसीसीआई जो इंडिया का सारा क्रिकेट चलाती है वो उस मॉल की मालिक है और 10 आईपीएल टीम उसके अंदर की दुकानें हैं। बीसीसीआई का बस एक ही काम है, इस मॉल में जितने हो सके उतने लोगों को लाना, और वो ये बड़ी बड़ी डील से करते हैं जो उन्हें अरबों का प्रॉफिट देती है। पहली और सबसे बड़ी डील होती है मीडिया राइट्स। 2023 से 2027 तक बीसीसीआई ने आईपीएल देखने के राइट्स 48,390 करोड़ में बेचे हैं। ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए हर साल उनके अकाउंट में जाते हैं सिर्फ लोगों के मैच देखने से। तो मीडिया राइट्स थी पहली डील। अब दूसरी डील की बात करते हैं। दूसरी डील का नाम है सेंट्रल स्पॉन्सरशिप। ये वो कंपनीज होती है जिनके नाम आईपीएल के आगे लगते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा टाटा आईपीएल, डीएलएफ आईपीएल, ये सभी चीजें। अगले 5 साल के लिए टाटा टाइटल स्पॉन्सर बनने के लिए 2500 करोड़ रुपए इन्हें दे चुका है, यानी कि हर साल 500 करोड़ रुपए सिर्फ किस चीज के लिए? आईपीएल के आगे उनकी कंपनी का नाम बुलवाने के लिए। और जब आप इसमें सारे छोटे से बड़े स्पॉन्सर को जोड़ते हो तो ये टोटल मिला के 11,000 रुपए करोड़ हर साल के बनते हैं। और यहाँ सबसे कमाल की बात आती है, बीसीसीआई इन 11,000 रुपए करोड़ को बीच में से बांट देती है, यानी 50% खुद रखती है और 50% बाकी की सारी आईपीएल टीम्स में बांट देती है। और अगर हिसाब लगाया जाए 11,000 करोड़ रुपए का आधा होता है 5,500 करोड़ रुपए, और इस 5,500 करोड़ रुपए को अगर 10 टीम के अंदर बांटा जाए तो एवरेज जो पे आउट होता है वो होता है 500 करोड़ रुपए का, यानी कि हर टीम को 500 करोड़ रुपए गारंटीड मिलने हैं, जो हर टीम को आईपीएल शुरू होने से पहले ही प्रॉफिटेबल बना देती है। ये मनी गेम अभी और अजीब होने वाला है। मॉल के अंदर की ये दुकानें अपना खुद का पैसा भी तो कमा सकती है, यानी कि आईपीएल टीम अपना खुद का पैसा भी तो कमा सकती है। तो यहीं से आता है इनका 25 से 30% के प्रॉफिट। ये मॉल की दुकानें यानी कि आईपीएल टीम्स हर साल 3 तरीके से पैसे कमाती हैं। पहला तरीका स्पॉन्सरशिप्स। इनकी खुद की अलग स्पॉन्सरशिप होती है और बीसीसीआई की अलग होती है, इन दोनों को कंबाइन मत करना। दूसरा होता है गेट रेवेन्यू, यानी कि जो टिकट बेचे जाते हैं। तीसरा होता है मर्चेंडाइज। हम तीनों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू की। आप जब किसी प्लेयर की जर्सी को देखेगा, उसकी टी शर्ट को देखेगा, उसके जो क्लोथ्स हैं, उसने जो अपने कपड़े पहन रखे हैं उनको देखिएगा, उसके ऊपर आपको छोटे छोटे से बड़े बड़े लोगों तक मिल जाएंगे और वहीं से आती है उनकी ये स्पॉन्सरशिप। सिर्फ एक लोगो लगाने के ये टीम्स काफी ज्यादा पैसे चार्ज करती हैं। इस चीज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि इस साल आरसीबी जैसी टीम ने इस चीज से 83 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब दूसरा आता है गेट रेवेन्यू। गेट रेवेन्यू यानी कि जो टिकट बिकते हैं। आप लोगों को लगता होगा यार इतने सारे लोग जाते हैं, कितने सारे टिकट बिकते हैं, तो यार बहुत ज्यादा रेवेन्यू आता होगा, लेकिन ये इनके लिए सिर्फ एक बोनस जैसा है। टिकट रेवेन्यू इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा इनके लिए स्पॉन्सरशिप होती है और जो बीसीसीआई पे आउट देती है वो होता है। तीसरी इनकम सोर्स आती है मर्चेंडाइज। जो प्लेयर्स टोपी पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं टीम वाली, तो अगर आप एक टीम के सारे इनकम सोर्स को जोड़े तो 500 करोड़ रुपए मिलते हैं उन्हें बीसीसीआई से। फिर वो 100 से 150 करोड़ रुपए तक ऐड करती हैं अपने ब्रांड और स्पॉन्सरशिप से। कुल मिलाकर उनका रेवेन्यू 750 करोड़ रुपए तक हो जाता है। तो हमने अभी तक बात की सिर्फ इन टीम्स के रेवेन्यू की, जो ये पैसे कमाती हैं, लेकिन प्रॉफिट कहां से आता है? प्रॉफिट सिर्फ रेवेन्यू से नहीं आता है, प्रॉफिट आता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अगर इनके एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज्यादा हुए तो ये कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकती। तो अब हम थोड़ी बात करते हैं इन टीम्स के एक्सपेंसेस की, और ये काफी पैसा खर्च करती हैं। और हर टीम के 3 बड़े एक्सपेंसेस होते हैं। पहला एक्सपेंस है प्लेयर्स को सैलरी देना, और ये सब होता है ऑक्शन से। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, टीम के ओनर्स अपनी मर्जी से कितना भी पैसा ऑक्शंस में नहीं लगा सकते हैं। बीसीसीआई ने यहाँ पर एक लिमिट सेट कर रखी है जो कि है 151 करोड़ रुपीस। कोई भी टीम का ओनर 151 रुपीस करोड़ से ज्यादा प्लेयर्स के ऊपर खर्च नहीं कर सकता। और ये रूल इसलिए भी जरूरी है ताकि ओनर्स बिडिंग वॉर से बचे रहें और टीम को बैंकरप्सी से बचाए रखें। इनका दूसरा एक्सपेंस होता है फ्रेंचाइज फीस। हर आईपीएल टीम अपनी इनकम का 20% हिस्सा बीसीसीआई को देती है। और इन टीम्स का तीसरा एक्सपेंस होता है ऑपरेशनल कॉस्ट। इसके अंदर बाकी की सारी चीजें आ जाती हैं, कहीं घूमना,
प्लेयर्स का रुकना, प्लेयर्स का ट्रैवलिंग, इनका 5 स्टार होटल, स्टाफ, कोचेस और जो भी इनकी प्रैक्टिसेस होती हैं, जो भी टीम के प्लेयर्स को प्रोवाइड किया जाता है और टीम की मार्केटिंग की जाती है, सब चीज के लिए जो भी खर्चा होता है वो ऑपरेशनल कॉस्ट के अंदर आता है और ये खर्चा कम से कम 40-50 करोड़ रुपए का होता है हर साल का। ये पूरा सिस्टम एकदम जीनियस सिस्टम है। बीसीसीआई ने सबसे कीमती चीज मीडिया राइट्स को सेंट्रलाइज किया और पैसे सबके हाथ में बांटे, जिससे टीम ओनर्स के लिए एक ऐसा मैदान तैयार हुआ जहां पैसा खोना लगभग नामुमकिन है और इसलिए टीम की वैल्यू आज आसमान छू रही है। राजस्थान रॉयल को 2008 में लगभग 67 मिलियन में खरीदा गया था। हाल ही में उसकी वैल्यूएशन 1.6 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन अब इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। हर फ्रेंचाइजी अपने प्रॉफिट पर टैक्स देती है, लेकिन बीसीसीआई जो 5000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमाती है एक साल के अंदर, वो खुद एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में रजिस्टर्ड है, यानी कि बीसीसीआई अपने इनकम पर 0 टैक्स देती है। बीसीसीआई का यही सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है। लेकिन लोग ये कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन इतना ज्यादा पैसा कमा रही हो और क्रिकेट इंडिया में सबसे ज्यादा चल रहा हो, तो इस चीज को और बढ़ावा देने की क्या जरूरत है। इस हिसाब से बीसीसीआई को भी और ऑर्गेनाइजेशन की तरह टैक्स देना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी मालिक को अपनी टीम के हारने पर दुखी देखें तो चिंता मत करना, वो लोग अपने पैसों के ढेर के ऊपर बैठ के रो रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये बात आती है, आईपीएल की हर टीम प्रॉफिटेबल है, उसका हर ओनर उसकी टीम से प्रॉफिट कमाता है और हारने और जीतने से ना तो कोई असर पड़ता है और ना ही आगे कोई पड़ने वाला है।